आएगा पाकिस्तानी तो यार मेरा नाम मुजाद है यार। भाई साहब अमेरिका से ट्रम्प को पड़ रही हैं गालियां सीधा सीधा। भाई साहब ट्रम्प के मिनिस्टर ने उसको हुदूतिया मतलब कि भाई समझो उसने क्या बोला है। वो बोलकर लाइव टीवी पर भाई मोदी जी को मान लिया सुपर पावर लीडर ना यार। मोदी जी के भाई साहब क्षमता मान के भाई साहब सीधा ट्रम्प को गाली दी। ये क्या बोल रहे हो? वॉच करते हैं कौन करते हैं स्टार्ट। ट्रंप के खिलाफ हिंदी में ऐसे शब्द कहे कि जिसे जानकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई गैर मकबूल हो चुके हैं। इसके बाद जो उन्होंने कहा उसे हिंदी में गाली ही कहा जाता है। Modi will stand like a wall against any policy that threatens the interests of India's farmers, fishermen, स्टैंड लेने से cattle farmers. नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसमें बहुत तेजी से हिंदुस्तान के अंदर इजाफा हो रहा है। India's like, bro, we survived the British for 200 years. You think your little tariff is going to scare us? Please. But Prime Minister Narendra Modi won't back down in a fight with US President Trump. Trump, he loves to act like he's the big boss. We will punish India. Bro, you could not even punish your Wi-Fi. और कह लें कि रशिया काफ़ी साथ दे रहा है इंडिया का ऑयल की अगर परचेज की बात की जाए तो फिर इसके बरक्स अगर देखा जाए तो मोदी का पहला इनिशिएटिव यही है कि मेड इन इंडिया पे फोकस करना जरूरी है। India will buy oil from wherever it gets the best deal, according to their envoy from Russia. कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर मार्केट और डेयरी मार्केट और ऑटो पार्ट्स की मार्केट में एक्सेस चाहते हैं, वो चाहते हैं इसे खोला जाए। और नरेंद्र मोदी ने ये उनका पोजीशन ये है कि अगर वो खोलते हैं तो हिंदुस्तान का जो स्मॉल बिजनेस ओनर है, हिंदुस्तान का जो फिशरमैन है, जो उसका फार्मर है, उसको नुकसान पहुंचेगा। इसमें हमारे लिए भी सबक है कि हमें किस तरीके से रास्ता निकालना चाहिए बहुत बड़े तनाज़ात के अंदर भी। हिंदुस्तान में लोग महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के लोगों की खातिर, छोटे बिजनेसमैन फार्मर की खातिर उन्होंने स्टैंड लिया है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अब उन्हीं के घर में मजाक उड़ाया जाने लगा है। अमेरिकी राजनीति शास्त्री ने एक टॉक शो के दौरान कैमरे पर डोनाल्ड ट्रंप को हिंदी में गाली दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस गाली का फिर से उल्लेख किया और ट्रंप प्रशासन की जमकर आलोचना की। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया जिसका मोटे तौर पर अर्थ होता है मूर्ख, लेकिन इसे अब शब्द के तौर पर लिया जाता है। राजनीतिक शास्त्री कैरल क्रिस्टोफर ने पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश पत्रकार मोहित पीरजादा के साथ इंटरव्यू में ट्रंप प्रशासन अधिकारियों की योग्यता पर भी सवाल उठाया। क्रिस्टोफर ने कहा, मेरे अंदर का आशावादी यह मानना चाहेगा कि नौकरशाही सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन मेरे अंदर का निराशावादी कहता है कि अभी 6 महीने हुए हैं और अभी हमें 4 साल इसको और झेलना पड़ेगा। मोहित पीरजादा ने आगे कहा कि इस शब्द का इतना महत्व है कि कई बार आप इसे कहे बिना किसी स्थिति को समझा ही नहीं सकते। ट्रंप प्रशासन की आलोचना करते हुए फेयर ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारी अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा विशेषज्ञ नहीं है। और इशू यही बताया जा रहा है, अभी तक बार बार जो चीज छप रही है कि यहाँ पर जो बेसिकली पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये डिस्प्यूट है वो कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर मार्केट और डेयरी मार्केट और ऑटो पार्ट्स की मार्केट में एक्सेस चाहते हैं, वो चाहते हैं इसे खोला जाए। और नरेंद्र मोदी ने ये उनका पोजीशन ये है कि अगर वो खोलते हैं तो हिंदुस्तान का जो स्मॉल बिजनेस ओनर है, हिंदुस्तान का जो फिशरमैन है, जो उसका फार्मर है, उसको नुकसान पहुंचेगा। और नरेंद्र मोदी को एक तरह से जहाद शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने फार्मर का, अपने फिशरमैन का, अपने छोटे बिजनेसमैन का नुकसान जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जाती तौर पर इसकी प्राइस बर्दाश्त करूंगा, मुझे नुकसान होगा। लग ही रहा है कि उनको नुकसान नहीं हो रहा। ये स्टैंड लेने से नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसमें बहुत तेजी से हिंदुस्तान के अंदर इजाफा हो रहा है। बिकॉज हिंदुस्तान में लोग महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के लोगों की खातिर, छोटे बिजनेसमैन फार्मर की खातिर उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। तहत के कोई ऐसा इकोनॉमिक उनको लॉस हो जिसकी इम्प्लीकेशन नरेंद्र मोदी पे हो, अभी उन्हें कोई इस सूरत हाल से नुकसान पहुंचते हुए नजर जो है वो नहीं आ रहा। हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही तेजी से गुज़िश्ता 2 हफ्ते में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई गैर मकबूल हो चुके हैं। अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट 1971 के बाद जब निक्सन प्रेसिडेंट थे, निक्सन और किसिंजर ने पाकिस्तान की 1971 में मदद करना चाहिए थी, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं होता था, कंट्रोल सा मीडिया होता था। लेकिन हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में प्रेसिडेंट निक्सन जो है वो इंतहाई गैर मकबूल थे। उसके बाद जितनी तेजी से डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान में गैर मकबूल हुए। हिंदुस्तान के अंदर से बाज लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों से मेरा जो एक वीडियो का क्लिप है जो मैंने प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर के साथ मैंने रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड
वो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर वायरल हुआ है। वो वायरल सिर्फ इसलिए हुआ है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हिंदुस्तान में किस किस्म की फीलिंग पाई जाती है। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ से चीन और हिंदुस्तान, खास करके चीन, एक ग्रैंड स्टैंडिंग करता हुआ नजर आ रहा है। 2-3 दिन पहले चीन के एम्बेसडर ने जो हिंदुस्तान में है, उन्होंने कहा था कि चीन हिंदुस्तान का साथ देगा, चीन हिंदुस्तान के साथ खड़ा होगा, हिंदुस्तान के ऊपर जो ड्यूटीज लगाई गई है वो बहुत ज़्यादा अनफेयर है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन के अंदर बहुत ज़्यादा एक बड़े सेरेमोनियल तरीके से, बहुत बड़े तरीके से एक ऑप्टिक्स शेप होंगे, जहाँ पर पहली दफ़ा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इकट्ठे जो हैं अब वो चीन में पहुंचेंगे। वो कि मुलाकातें इनकी होती रही हैं। आखिरी मुलाकात एक बरस पहले रूसी के शहर काजान के अंदर हुई थी, लेकिन इस दफ़ा जो है ये इकट्ठे पहुंचेंगे। 7 बरस के बाद नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुंच रहे हैं और प्रेसिडेंट शी जो हैं इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि उनका वेलकम करेंगे। अब अच्छा, अगर एक तरफ ये है और मतलब ये जाहिर है कि कैसे मौके पे ये सारी बौनभूमि हो रही है जब अमेरिका के साथ ताल्लुकात में कशीदगी और कह लें कि रशिया काफ़ी साथ दे रहा है इंडिया का ऑयल की अगर परचेज की बात की जाए तो फिर इसके बरक्स अगर देखा जाए तो मोदी का पहला इनिशिएटिव यही है कि मेड इन इंडिया पे फोकस करना ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि कोई हमारी तरफ और आंख उठाकर ना देखे। और हमें तो वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम इतनी एक्सपोर्ट्स करते भी नहीं हैं। देखिए, इंडिया का ये जो मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट है ये तकरीबन 2014 से उससे शुरू किया हुआ है और अब वो आहिस्ता आहिस्ता इस लेवल मिड लेवल पे आ गया, यानी कि मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, ग्रोथ स्टेज में है और इंडिया की आवाम उसको सपोर्ट भी कर रही है। अब आप जो टैरिफ्स की बात करें उसमें इंडिया की आवाम की भी इनपुट है और उसको सपोर्ट करिए कि जी हमने अमेरिका के सामने खड़े होना है, या क्योंकि हमारे यहाँ पे ये होता है कि हमने क्योंकि लोन्स में इस तरह से फंसे हुए कि हम अपनी इंडिपेंडेंट राय नहीं ले सकते जिस तरह। बिल्कुल, देखो ना किस तरह से भाई साहब अमेरिका के बड़े बड़े मिनिस्टर्स अमेरिका के ट्रम्प को ही गालियां दे रहे हैं और ऐसी ऐसी गालियां दे रहे हैं कि अब हम यहाँ पे ऑन एयर वो बात कर नहीं सकते। बिल्कुल भाई, वो तो लाइव बैठ के कर रहे हैं। भाई, मोदी जी को एक सुपर पावर लीडर मानकर ट्रम्प को एक हुतिया किस्म का बंदा बोल रहे कि तू हुतिया, भाई एक बढ़ती हुई माँ शक्ति से तू टकरा रहा है। भाई 6 महीनों ने तो उन्हें अमेरिका का बेड़ा गर्क कर दिया है और 3.5 साल कार्यकाल बाकी है, इसका तू क्या करेगा? भाई इसको ये रहेगा नहीं, इसको निकाल दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। यार, भारत एक सख्त पहाड़ है जिससे जो टकराता है वो मिट्टी में मिल जाता है। भाई, ये तुम लोगों को नहीं समझ आई, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। भाई साहब देखो, पाकिस्तान में एक ही बात बताई जाती है, या तो मरो या तो मार जाओ, या तो खुद मर जाओ। भाई, जिस नेशन को ऐसी चीज बताते हो वो नेशन भी भारत से 4 दफा भिड़ी है और उस नेशन को भी भारत ने 4 दफा, भाई साहब 5 दफा हराया और हमारा बेड़ा गर्क ही हुआ है और हम अभी तक अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। तो भाई साहब अमेरिका क्या भारत से भिड़ेगा? अमेरिका वो तो फिर गोरे हैं, उनका तो भाई साहब वही बात है कि उनकी फिर फटती है। बिल्कुल, 50% टैरिफ लगाने के बावजूद देख इंडिया का बाल भी नहीं बिगाड़ सका। उल्टा भारत की ग्रोथ और तेज हुई और मोदी जी को वो रोक ही नहीं पा, और मोदी जी को सुपर पावर लीडर मान लिया गया। हाँ भाई साहब, वहाँ की खुद नेता बोल रही है कि मोदी एक सुपर पावर लीडर है। भाई साहब, ट्रम्प तो होती है जो भाई साहब मोदी जी से पंगे ले रहे हैं। देख ले क्या बना हुआ। और मोदी जी चाइना भी जा रहे हैं और उनकी तैयारियां भी शुरू हैं उधर इस्तकबाल की। मोदी जी और शी जिनपिंग की तस्वीरें रोडों पे लोगों ने लगा दी। भाई साहब जो पुतिन पहुंच रहा है वो फिर वो तो सीन ही अलग है। ये तो और पागल हो जाएगा, ये चीजें देखे और पागल हो जाएगा। वही ना। और अब भाई साहब इसे इन दोनों को तोड़ना चाहिए, दोनों मिल गए आप। और भाई वो उसका क्या कहते हैं, अब देखो ना बड़े बड़े जर्नलिस्ट भाई साहब टीवी पे बैठ के ट्रम्प का ही मजाक उड़ा रहे हैं और गालियां दे रहे हैं साथ। वो कह रहे भूतनी के भाई तू इंडिया को क्या वो पनिश करेगा, तू अपने वाईफाई को पनिश नहीं कर सकता। ये देख कितनी बड़ी बात है कि ऐसी बातें वो कर रहे हैं, हंस रहे हैं और इसका मजाक उड़ा रहे हैं, तंजिया ले कस रहे हैं। भाई 1 अरब 40 करोड़ की जनता को कौन हिला सकता है? बिल्कुल बजा पूरी जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। हाँ, तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते